हरे कृष्णा। आज एक बहुत ही विशेष वैष्णव शिरोमणि का तिरुभाव दिवस है। हम आज श्रील अभिराम ठाकुर के विषय में श्रवण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्रील अभिराम ठाकुर कृष्ण नगर में प्रकट हुए थे। श्रील अभिराम दास ठाकुर अभिराम गोपाल ठाकुर और रामदास महाशय के नाम से भी जाने जाते थे। श्रील अभिराम दास ठाकुर द्वादश गोपाल में से एक हैं, जो नित्यानंद प्रभु की लीला में सहयोग देने के लिए आए थे। श्री गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार अभिराम ठाकुर गोलोक वृंदावन के नित्य आध्यात्मिक धाम में श्री कृष्ण भगवान के नित्य सखा श्री दाम सखा हैं। चैतन्य चरितामृत के अनुसार भी अभिराम दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीला नित्यानंद प्रभु दोनों के पार्षद हैं और नित्यानंद प्रभु के पसंदीदा है श्रीला अभिराम दास ठाकुर। उनकी पत्नी का नाम है श्री मालिनी देवी। श्रीला अभिराम दास ठाकुर बहुत ही प्रसिद्ध कीर्तनिया थे, बहुत ही मधुर कीर्तन करते थे। वैष्णवों की सेवा करना अगर किसी को सीखना है तो श्री अभिराम दास ठाकुर से सीखना चाहिए। जो भी वैष्णवगण उनके घर पर आते वे इतनी उनकी सेवा करते, इतनी सेवा करते कि सभी वैष्णवों का हृदय गदगद हो जाता और वे श्री अभिराम ठाकुर को ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेम देके जाते। प्रिय दर्शकों, एक अचंभित होने वाली बात यह है कि श्री अभिराम दास ठाकुर के पास एक डंडा था और वो जिसको भी उस डंडे से छू देते या मार देते तो जानते हैं क्या होता? चोट तो नहीं लगती, बल्कि जिसको भी वो डंडा स्पर्श करता उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जग जाता, उन्हें प्रेम प्राप्त हो जाता। और उस डंडे का नाम था जय मंगला। जी हाँ, जिसको भी अभिराम ठाकुर उस डंडे से मारते उसके अंदर तुरंत तत्क्षण कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता था। जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग थे और निंदा करने वाले लोग थे, ऐसे लोग अभिराम ठाकुर को दूर से देखकर ही कांपने लगते थे और अपना रास्ता तक बदल लेते थे। उनकी प्रीचिंग यानी प्रचार, हरि नाम और भक्ति का प्रचार करने का उनका तरीका इतना शक्तिशाली था कि वे जिस किसी को भी प्रचार करते वो तुरंत भक्त बन जाता। एक दिन अभिराम ठाकुर जी ने श्रीनिवास आचार्य को 3 बार अपने डंडे से मारा तो मालिनी देवी ने उन्हें रोक दिया कि ये अभी बच्चा है और अगर उसके पास श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम आ जाएगा, एक्सटैटिक लव आ जाएगा और आपके 3 बार मारने से इतना कृष्ण प्रेम ये बालक, ये बच्चा प्राप्त कर लेगा तो घर से चला जाएगा। और जब उन्होंने अपने डंडे से मारा तो श्रीनिवास आचार्य के अंदर तुरंत कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। एक समय अभिराम ठाकुर जो कृष्ण प्रेम में इतना खो गए थे, इतना अधिक खो गए थे कि वो एकदम ग्वाले के आवेश में आ गए थे और इस आवेश में उनका बांसुरी बजाने का मन होने लगा और वे चारों दिशाओं में दौड़ने लगे, बांसुरी बांसुरी पुकारने लगे, हर किसी से बांसुरी मांगने लगे। फिर उनको एक लकड़ी का बहुत ही बड़ा टुकड़ा मिला जिसे ट्रंक कहते हैं और उस बड़े से टुकड़े को उन्होंने 16 लोगों के साथ मिलकर भी उठाने की कोशिश की, परंतु उठा नहीं पाए। बाद में अभिराम ठाकुर ने मुस्कुराया और उसे आसानी से उठा करके अपनी बांसुरी के रूप में बजाया। श्रीला अभिराम ठाकुर जिस भी मूर्ति को दंडवत प्रणाम करते, यदि वो सही से प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती अथवा असली शालिग्राम शिला नहीं होती, वो फट जाती। तो अभिराम ठाकुर जी को टेस्ट करने के लिए हर जगह बुलाया जाता कि ये विग्रह सही से प्राण प्रतिष्ठित है या नहीं, ये शालिग्राम असली है या नहीं, शास्त्रों के अनुसार मूर्ति स्थापित है या नहीं। जैसे इस्कॉन में डीटी मिनिस्ट्री है ये चेक करने के लिए कि विग्रह शास्त्रों के अनुसार है या नहीं, वैसे श्रीला अभिराम दास ठाकुर स्वयं अपने आप में डीटी मिनिस्ट्री थे। हर जगह उन्हें कहा जाता था कि प्रणाम करके बताइए कि ये जो विग्रह है, ये जो डीटीज हैं, ये बोनाफाइड है, प्रामाणिक है या नहीं। अगर मूर्ति फट जाती तो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती और अगर नहीं फटती यानी वो सही से प्राण प्रतिष्ठित होती और स्वयं भगवान उस मूर्ति के अंदर प्रकट होते। श्री नित्यानंद प्रभु के साथ बच्चों ने जन्म लेते ही अपना शरीर छोड़ दिया था क्योंकि अभिराम ठाकुर ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया था। फिर अभिराम ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु की 8वीं पुत्री को प्रणाम किया जो गंगा देवी थी, तो उन्हें कुछ नहीं हुआ और अभिराम ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए कि इस बार मेरे दंडवत प्रणाम करने से कुछ नहीं हुआ है, यानी पुत्री शुद्ध भक्त है। और फिर गंगा देवी के गुणगान में अभिराम ठाकुर ने 100 श्लोक लिख दिए
और फिर नित्यानंद प्रभु को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम था वीरभद्र। उस बार भी जब नित्यानंद प्रभु ने अभिराम ठाकुर को बुलवाकर अपने पुत्र को दंडवत प्रणाम करवाया तो वीरभद्र को भी कुछ भी नहीं हुआ। अभिराम ठाकुर फिर से बहुत प्रसन्न हुए और तत्काल वीरभद्र गोस्वामी की स्तुति में वीरभद्राष्टकम रच दिया। अब आप सबको पता चल गया होगा कि श्री अभिराम दास ठाकुर का दंडवत और दंडा दोनों ही कितना खतरनाक थे। अगर डंडा चलाते तो नास्तिक लोग भक्त बन जाते, उन्हें प्रॉब्लम होती, और जब दंडवत करते तो जितने भी नकली मूर्ति होती, शालिग्राम होती, जो शुद्ध भक्त नहीं होते, वो सब भस्म हो जाते। तो दोनों ही प्रॉब्लम थे। अगर वे विनम्र रहते, दंडवत करते, तब भी समस्या हो जाती, यदि डंडे से मारते तब भी समस्या हो जाती। श्री अभिराम दास ठाकुर के घर पर कृष्ण कीर्तन चलता ही रहता था। एक बार श्री अभिराम दास ठाकुर के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण आए और कहा कि मैं इस जगह पृथ्वी के नीचे हूँ, आप कृपया आकर के मुझे यहाँ से निकालिए और मेरी आराधना शुरू कीजिए। तो अभिराम दास ठाकुर ने उस जगह पर खुदाई की और वहां से गोपीनाथ जी के सुंदर विग्रह निकले। पृथ्वी माता के गर्भ से गोपीनाथ जी को निकालकर अभिराम ठाकुर और उनकी पत्नी मालिनी देवी ने उन विग्रह की बहुत सुंदर सेवा की, प्रेम से सेवा की। जहां पर वो विग्रह मिले थे उस जगह का नाम राम कुंड रख दिया गया है और वहां पर एक सुंदर लेक यानी कुंड बन गया है और उस कुंड का पानी इतना दिव्य है कि जो भी उसका जल ग्रहण कर लेता है या कर लेता था या उसमें स्नान कर लेता तो वो आनंद विभोर हो जाता। अभी भी श्री अभिराम दास ठाकुर के डिसेंडेंट्स कृष्णनगर, कोटा नगर में हैं। तो आज श्री अभिराम दास ठाकुर के तिरोभाव दिवस पर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे वो केवल पत्थर की मूर्ति जो प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती उसको प्रणाम करते तो वो फट जाती, उसी प्रकार से हमारा हृदय जो पत्थर के समान है उनकी कृपा से फट जाए और वास्तव में हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। श्रील अभिराम दास ठाकुर के तिरोभाव दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।